नमस्कार दोस्तों, एफपीआरटी के इस YouTube सेशन में आपका आज की सुबह फिर से एक बार स्वागत है। हम अपनी पिछली सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंटरपर्सनल स्किल पर ही बात करेंगे। आज हम एक विशेष मानवीय गुण की बात करेंगे। यह मानवीय गुण वह है जो हमारी इमेज बनाने में बहुत ज्यादा मायने रखता है। इस मानवीय गुण का नाम है कम्युनिकेशन, यानी कि संवाद। कम्युनिकेशन अपने आप में एक कला है। अब कम्युनिकेशन का मतलब क्या है वो मैं आपसे बात करना चाहूंगा। कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात, अपना विचार सामने वाले तक पहुंचाना। जैसे मैं पहुंचाना चाहता हूं, जो उसे समझाना चाहता हूं वही समझ जाता है, तो मेरा कम्युनिकेशन ठीक है। यानी कि विचारों का आदान प्रदान ही कम्युनिकेशन होता है। यदि जो मैं सामने वाले को मैसेज देना चाहता हूं, संदेश देना चाहता हूं और वो उस तक पूरा नहीं पहुंचता है, तो मेरा कम्युनिकेशन का तरीका ठीक नहीं है, मुझे सुधारने की जरूरत है। अब दोस्तों ये देखना है कि कम्युनिकेशन कितने प्रकार के होते हैं, कम्युनिकेशन के माध्यम क्या क्या है। कम्युनिकेशन के बहुत सारे माध्यम हैं, जैसे कि हम आपस में बातचीत कर सकते हैं आमने सामने बैठकर, या हम पत्रों के माध्यम से, लेटर्स के माध्यम से, ईमेल से, व्हाट्सएप चैट से, फेसबुक पर, टेलीविजन पर, रेडियो पर, न्यूज़पेपर में, या अपना कोई होर्डिंग, एडवर्टाइजमेंट, इंडोर एडवर्टाइजमेंट, आउटडोर एडवर्टाइजमेंट, ये सारे के सारे ये हमारे आज की डेट में प्रचलित कम्युनिकेशन के माध्यम। इसमें बहुत सारे माध्यम ऐसे हैं, अब आप देखेंगे कुछ व्यावसायिक स्तर पर यूज होते हैं, कुछ में हम व्यक्तिगत स्तर पर यूज करते हैं, कुछ हमारे वन वे होते हैं, कुछ बोथ वे होते हैं। जैसे कि हम अपनी बातचीत करते हैं, बातचीत में हम अपना जो भी विचार व्यक्त करते हैं अपने वार्ता के द्वारा, वो सामने वाले तक डायरेक्ट पहुंचता है। वो उसको उस बातचीत से कितना सहमत है, हमारे विचार से कितना सहमत है, वो एकदम ही हमें पलटकर जवाब दे देता है। इसे बोलते हैं बोथ वे कम्युनिकेशन या टू वे कम्युनिकेशन, या इसे संवाद भी कह सकते हैं। इसी तरह से हम यदि आज की डेट में, आज के आधुनिक युग में व्हाट्सएप पर चैट करते हैं, मैसेंजर पर किसी पर चैट करते हैं, मैसेज भेजते हैं, तो और उस पर हमें आपस में एक दूसरे का जवाब दे रहे हैं, तो वो भी टू वे कम्युनिकेशन। ये जनरली 1-to-1 होता है, आपकी बिजनेस मीटिंग में होता है, आपके परिवार में होता है, आपके दोस्तों के साथ होता है, आपके ग्राहक के साथ होता है। इसमें हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत होती है, उसके बारे में बात करेंगे। बाकी पहले दूसरे माध्यमों के बारे में बात करेंगे। कुछ कम्युनिकेशन के माध्यम ऐसे हैं जिसमें वन वे होता है, जैसे कि टेलीविजन, रेडियो, ठीक है, या आप अपना एक मास स्केल पर कोई अपनी बात कहना चाहते हैं, तो आप अपने फेसबुक पर वॉल पर डाल सकते हैं, या अपना ब्रॉडकास्ट, ईमेल ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, या व्हाट्सएप में ब्रॉडकास्ट लिस्ट बना के भेज सकते हैं। तो ये वन वे कम्युनिकेशन है कि मैं अपनी बात सिर्फ आप तक पहुंचाना चाहता हूं, अपना संदेश आप तक पहुंचाना चाहता हूं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। बाकी दूसरे कम्युनिकेशन का माध्यम है जो सिर्फ वन वे होते हैं, उसमें कोई अथॉरिटी, कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई वक्ता अपनी बात पब्लिक तक मास स्केल पर पहुंचाना चाहता है, उसे वो भी एक वन वे का तरीका है। जैसे कि टेलीविजन पर कोई चीज ब्रॉडकास्ट हो रही है, किसी राष्ट्रीय नेता का संदेश ब्रॉडकास्ट हो रहा है, या रेडियो पर कोई चीजें चल रही हैं, या फिर न्यूज़पेपर में कोई संदेश अपना दे रहा है, या न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट है, वो भी वन वे कम्युनिकेशन है। चाहे वो टेलीविजन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, उस पर जितने भी एडवर्टाइजमेंट है वो वन वे कम्युनिकेशन है। अब दोस्तों कम्युनिकेशन की तो ये मात्र बात हो गई कि कम्युनिकेशन कितने तरह का होता है। अब बात होती है प्रभावशाली कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए हमें अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखना पड़ेगा। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जो बात कहना चाहते हैं, चाहे वो 1-to-1 हो, चाहे बोथ वे कम्युनिकेशन हो, चाहे वो वन वे कम्युनिकेशन हो, उस कम्युनिकेशन में, उस संवाद में मैं जो अपनी बात कहना चाह रहा हूं, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए।
दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि मुझे सबसे पहले अपनी बात सामने वाले को कहने से पहले उसकी उस वक्त की मानसिक स्थिति देखनी पड़ेगी। क्या वो मेरी बात को स्वीकार करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है? यदि वो तैयार है तभी मुझे अपनी बात शुरू करनी चाहिए। यदि वो तैयार नहीं है तो मुझे या तो उसे तैयार करना चाहिए या वो तैयार हो जाए उस समय का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों साथ ही साथ यदि आपको अच्छा कम्युनिकेशन करना है, वो आपको एक वक्ता होने के साथ साथ एक अच्छा श्रोता भी होना पड़ेगा। पहले आपको अपने श्रोता के या जिससे आप जो भी बात करना चाहते हैं उसके सारे के सारे विचार पर्टिकुलर उसी विषय के बारे में जिसकी बात आप करना चाहते हैं आपको जानने होंगे, ताकि आपको पता लगे कि इसको क्या बात कहनी है, क्या नहीं कहनी है। क्योंकि कई चीजें यदि उसके विचार जाने बिना हम अपना कम्युनिकेशन शुरू कर देंगे, अपनी बातचीत शुरू कर देंगे, तो उसमें क्या होगा, शायद वो हमारी बातों से सहमत ना हो, और यदि वो सहमत नहीं होगा तो उसकी लिसनिंग बंद हो जाएगी, और लिसनिंग बंद हो जाएगी तो उसके दिमाग में अंदर बात नहीं जाएगी, उसकी आत्मा में अंदर बात नहीं जाएगी, तो फिर वो हमसे सहमत भी नहीं होगा। हमें सबसे पहले उसके विचार जानकर उसकी लिसनिंग खोलनी होगी। दोस्तों कम्युनिकेशन के ऊपर बहुत सारी किताबें लिखी हैं, बहुत सारी चीजें लिखी हैं, लेकिन कम्युनिकेशन अपने आप में एक कला है। हमें सुनना ज्यादा है, बोलना कम है, और वही बोलना है जो सामने वाले को सुनने में मजा है। इसके लिए सबसे जरूरी बात है कि हमें सामने वाले व्यक्ति में या अपने श्रोता में अपनी जेन्युइन ईमानदारी से दिलचस्पी लेनी पड़ेगी। उनके बारे में किस तरह की वो समाज से बिलोंग करते हैं, किस तरह की उनका इनकम प्रोफाइल है, किस तरह का उनके शौक हैं, किस तरह की उनकी आदतें हैं, वो सब जानकारी लेकर ही हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। दोस्तों कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा शानदार तरीका है कि हम सामने वाले को एक महत्वपूर्ण व्यक्ति महसूस कराएं कि वो सामने वाला बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तो सबसे अच्छी जांच इसकी ये है कि हमें सामने वाले व्यक्ति का नाम याद होना चाहिए। हर व्यक्ति को इस दुनिया में एक ही नाम पसंद है और वो नाम है उसका अपना नाम। तो यदि हम किसी व्यक्ति को नाम लेकर पुकारते हैं तो उसे वो अपनापन महसूस करता है, और अपनापन महसूस करता है तो वो उस हमारी बात को ध्यान से सुनता है। दूसरी बात दोस्तों, फिर भी हमें हर बारी कम्युनिकेशन में उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाना है। हमें बार बार पूछना है आपकी बात समझ में आ रही है तो बताइए इस पर आपका क्या विचार है। तो उसे हमने सामने वाले को अपनी वार्ता में सम्मिलित करना है, उसे इन्वॉल्व करना है, और हमारी वार्ता में जो व्यक्ति ज्यादा इन्वॉल्व होगा वो हमारी बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा। दोस्तों दूसरी चीज, हमें उसके विचार जानकर यह भी देख लेना चाहिए कि क्या वह हमारी बात सुनने के लिए तैयार है, क्या उसका मानसिक स्तर, क्या उसका हियरिंग, क्या उसकी लिसनिंग उस लेवल की है जिस लेवल पे मैं बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों यदि उसकी तैयारी सुनने की आपने जांच ली, उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग जाता है, उसकी आई कांटेक्ट से पता लग जाता है, ये एकदम मानवीय गुण है। लेकिन यदि उसकी आई कांटेक्ट आपसे मिली हुई है, उसकी बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि वो सुनने के लिए तैयार है, तभी हमें अपनी बात शुरू करनी चाहिए। दोस्तों यदि हमारा उसका सुनने का स्तर और हमारा कहने का स्तर एक लेवल पर नहीं होंगे ना दोस्तों, तो हमारा कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। या तो वो साइलेंस में चला जाएगा कि वो चुपचाप सुनता रहेगा और कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर वो वायलेंस में चला जाएगा, वो हमारी बात से असहमत हो जाएगा और हमारी बात को काट के हम पर अपनी वाणी से मतलब एक कड़वे शब्दों में हमें जवाब दे सकता है। तो दोस्तों हमारा कम्युनिकेशन एक ही लेवल पर रहे, उसके लिए हमने सामने वाले के लिसनिंग लेवल को, इसके सुनने के स्तर को अपने कहने के लेवल से पर लेके आना पड़ेगा। दोस्तों इफेक्टिव कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है, मैं आपको उससे बात करना चाहता हूँ, ये जो सारी चर्चा मैंने करी है वो कम्युनिकेशन के लिए ही करी। और प्रभावशाली कम्युनिकेशन का एक फायदा होता है कि आपकी बात से सामने वाला व्यक्ति
या सामने वाले श्रोतागण जल्दी से जल्दी सहमत हो जाते हैं और आप उनसे, यदि आपसे कोई सहमत हो गया तो आप उनसे अपनी बातें आराम से मनवा सकते हैं। अपनी बातें आराम से मनवा सकते हैं तो आप किसी की नाराजगी दूर कर सकते हैं, आप अपनी सेल्स क्लोज कर सकते हैं, आप अपना कोई एग्रीमेंट साइन करा सकते हैं, आप अपना कोई प्रोजेक्ट पूरा करवा सकते हैं, आप अपनी फैमिली के लिए कोई नई तैयारी कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर्स को नए घर के लिए तैयार कर सकते हैं या पुराने घर में रहने के लिए तैयार कर सकते हैं, आप नई गाड़ी के लिए किसी को मना सकते हैं। दोस्तों, इस तरह से यदि आपको सारी बातें मनवानी है तो उसके लिए आपको कम्युनिकेशन में माहिर होना पड़ेगा। कम्युनिकेशन के ऊपर हम बाद में फिर से चर्चा करेंगे। आज सिर्फ इतना ही। अभी आपको अपनी कम्युनिकेशन में, अपने संवाद में सिर्फ प्रभावशालीता लानी पड़ेगी, सामने वाले को एक लेवल पर लाकर। आज की बात को मैं यहीं पर विराम देता हूं। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।